युवा राष्ट्रीय जनता दल का कोल माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल। युवा राजद धनबाद जिला अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा द्वारा धनबाद जिला अंतर्गत कोयला अवैध उत्खनन को लेकर 24 मई 2025 को धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि धनबाद जिला अंतर्गत हजारों की संख्या में कोयला का अवैध खदान खोला गया है, जिस खदानों से करोड़ों रुपए का राजस्व गमन किया जा रहा है। प्रत्येक दिन अवैध तरीके से कोयला माफिया लोकल कई भ्रष्टाचारी प्रशासन और कई भ्रष्टाचारी नेता के साथ मिलकर क्षेत्र का कोयला बेचकर मालामाल हो रहे हैं और गरीब जनता त्राहिमाम हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के द्वारा कोयला माफिया के खिलाफ बोलने पर उनके पूरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है और झूठा केस में फंसा दिया जाता है। निरसा के मुखिया जब कोयला चोरों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कोयला माफियाओं द्वारा उनके पूरे परिवार पर हमला करा दिया जाता है और झूठा केस में फंसाया जाता है। बलियापुर के भी झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा कोयला माफिया के खिलाफ आवाज उठाई गई, परंतु उसके बावजूद भी वहां के थाना प्रभारी ने कुछ नहीं किया। निरसा के पूर्व विधायक शहीद गुरदास चैटर्जी का हत्या सिर्फ कोयला माफियाओं के खिलाफ बोलने के कारण हुआ था। आज फिर से निरसा और धनबाद में यह देखने मिल रहा है कि कोयला माफिया के खिलाफ जो बोलेगा उसके घर पर जानलेवा हमला किया जाएगा। आज मेरे घर वालों को भी मेरी जान की फिक्र है कि तुम कोयला माफियाओं के खिलाफ में लड़ रहे हो तो तुमको भी कभी भी किसी भी प्रकार के झूठे केस में फंसाया जा सकता है या फिर तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। आज निरसा बाघमारा झरिया में कोयला माफिया का इतना वर्चस्व बढ़ गया है कि कोई भी उनके खिलाफ जाने के लिए डरता है। अगर कोई हिम्मत करके बोलता भी है तो उसके घर पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। धनबाद जिला कोल माफिया के हवाले हो चुका है। आम जनता का जीना बेहाल हो चुका है। ईसीएल, बीसीसीएल, खनन विभाग, प्रशासन सभी मौन बैठे हुए हैं। धनबाद जिला प्रशासन अगर अभी कोई एक्शन नहीं लेती है तो आगे हम लोग इस लड़ाई को प्रखंड के कार्यालय पर लेकर जाने का काम करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक यह अवैध खनन पूरे धनबाद जिला में समाप्त न कर दिया जाए। मौके पर मुमताज कुरैशी, महानगर अध्यक्ष धनबाद, सुनीता सिंह, प्रदेश प्रधान महासचिव श्रम प्रकोष्ठ झारखंड लखपति चंद्रवंशी, युवा राजद प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अफजल खान, युवा राजद प्रदेश महासचिव नबल पासवान, प्रदेश प्रधान महासचिव अनुसूचित जाति सत्येंद्र कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी प्रभात कुमार, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोहम्मद शहजाद अंसारी, जिला प्रवक्ता रोशन सिंह के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल का मुद्दा कहीं न कहीं बहुत ही गंभीर है और चिंतनीय है, चाहे वो केंद्र सरकार की संपत्ति हो या राज्य सरकार की, लूटी जा रही है सबकी मिली भगत से और इसके पक्ष में इन्होंने आज आवाज उठाया है। भले देर है, दुरुस्त है। हम युवा राष्ट्रीय जनता दल के सचिव महोदय, जिला सचिव हम के चलते उनको भरोसा जगा है, तभी फिर से वो मोहम्मद के साथ सरकार में दोबारी आया है। लेकिन धनबाद का मामला कुछ दूसरा है। धनबाद एक कोयला नगरी है जिसको हम लोग कोयले की राजधानी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, बीसीसीएल है, ईसीएल है, डब्ल्यूसीएल है, सीसीएल है। इन तमाम इलाकों में कोयला तस्कर हावी है और ये लोग एक साजिश के तहत बड़े अफसर को यहाँ बुलाते हैं ताकि उनका कोयले में लूट की छूट मिल सके। धनबाद के कोई इलाका नहीं है। पहले होता था कि निरसा में कोयला चोरी छिपी चलता था, हम लोग आवाज उठाते थे और निरसा में कोयला बंद हो जाता था। ठीक, अब तो ऐसा स्थिति है कि नेता कुछ बोले, कुछ बोले, कोई कोयला चोरी रुकने वाला धनबाद में नहीं है। चाहे वो निरसा हो, चाहे बागमारा हो, चाहे झरिया हो, चाहे बलियापुर हो, चाहे गोविंदपुर हो, निर्बाध गति से कोयला जो चोरी हो रहा है। अभी एक नया चीज क्या हो गया है कि पहले कोयले में लोग कोयला चुराते थे जाकर के और स्विचिंग में। अभी लोग क्या कर रहा है कि जो कंपनी या बीसीसीएल जो और स्विचिंग का मुहाना या जिसको बोले कि उसके पुराने भाषा में सिरमान बोलते हैं, उस मुहाना को लोग खोल देता है जेसीबी से और खोल कर उसे मजदूर घुसा कर ही लोग कोयले निकालता है। एक नहीं कई उदाहरण है। चले जाए बागमारा में कितने मुहाना का खोल दिया है। चले जाए एरिया 5 में न्यू ड्रिप में, वहाँ एक जरूरी गैस का एक न्यू ड्रिप था, उसको मुहाना खोल दिया। पंखा लगा करके वहाँ का गैस निकाला जा रहा है। अभी 15 दिन पहले
वहीं चौधरी परिवार सियालगुदी का उसमें कोयला निकालने गया था, मर गया। ये कोयला भी जारी है वहाँ। इसके बाद पुट्टी रही, सतनवा झपड़े दौरा में एक मुहाना बंद था, उसको जेसीबी लगा खोल दिया गया। कि क्या हो रहा है भाई? अरे पहले चोरी होता था लेकिन छुपा चोरी होता था, अब चोरी नहीं सीना चोरी हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धनबाद में चोरी भी और सीना चोरी दोनों नहीं चलेगा। ये निशा थाना प्रभारी बहुत अपने आप के ईमानदार बनते हैं, अनिल शर्मा है, और तारा पर धीवर को जो वहाँ कोयला चोरी का विरोध किया, काली मंदिर के प्रांगण में कोयला चोर लो, वहाँ कोयला चोरा कर रखता था। कोयले चोरी होता है, ठीक है, आदिवासी लोग हैं, गरीब मजदूर है, इधर उधर चुन करके बोरा में डालकर दे जाता है, रोजी रोटी चलाता, हमको इनकार नहीं है, क्या करेगा, नौकरी नहीं है तो। लेकिन थाना प्रभारी द्वारा ये साजिश के तहत बड़े बड़े तस्कर को बुला कर कोयला चोरी करवा रहा है और उसको जंगल में नहीं, उसको मंदिर के प्रांगण में रख रहा है। और धीवर ने तारापुर धीवर ने उसको विरोध किया कि बात तो मंदिर में क्यों रखते हो, गाड़ी में यहाँ से लोड करके क्यों लाते हो, हमारी बदनामी होती है। तो उसको अपमानित करने का काम किया। और वही चोर लोग जो है वो थाना पर सेटिंग करके उसको थाना के घेराव करवा दिया। वो लोग से गरीब मजदूर को बोला भाई तारापुर देवर विरोध कर रहा है, तुम लोग थाना घेरोगे तो जबरदस्त हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, फिर तुम लोग कोयला चोरी शुरू हो जाएगा। ये साजिश चल रहा है देवर को बंद करने के लिए। अब बोला थाना पर के प्रांगण में आके बोल रहा है सब लोग कोयला चोर लो कि तारापुर देवर माफी मांगे तो हम लोग छोड़ दे, तो जेल भेजो। ये साजिश चल रहा है। नेता लोग को जो विरोध करता है उसको जेल भेजने का काम चल रहा है। बिट्टू मिश्रा विरोध कर रहा है, तो ये सब चल रहा है। मेरा कहने मत है कि चोरी भी सोना चोरी धनबाद में नहीं चलेगा भैया, ये तुम होश में आ जाओ। धनबाद में बिट्टू मिश्रा पर फोन आना रोज उसको कि जान से मार देंगे, बहुत तुम धरना दे रहे हो, बहुत कुछ खराब में बोल रहे हो, ये सब गलत बात है। अभी आपने देखा होगा कल सोशल मीडिया में देखे कि दिनेश वहाँ मुखिया उसके घर पर हमला कर दिया, ईटा पत्थर चला दिया उसको। वो कल बेचारा बोल रहा है कि हम थाना को फोन किए, एसपी को फोन किए, बोल रहा है कि कोई नहीं सुन रहा है। ये क्या माला भाई, जब जनता द्वारा चुनाव जनप्रतिनिधि के घर पर कोयला चोर के खिलाफ में अगर कुछ बोलेगा तो घर में था अब हमला कर दीजिएगा, ये करा दीजिएगा, उसके घर पे ईटा पत्थर चला दीजिएगा। ये धनबाद में बहुत जोर से हो जा रहा है। मैं धनबाद के एसएसपी जानता साहब से मैं मांग करूंगा कि कोयला चोरों पर जो अंकुश लगाइए और वो जो चोर लोग जो नेताओं पर जो वो लोग जो नेता पर जो उंगली उठा करके उसको जो अपमानित करने का काम कर रहे नहीं चलेगा, चोरी करवाइए। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।